मेरी बुआ ने मुझे अपने घर बुलाया और थोड़ी देर में बुआ जी ने दरवाजा खोला। मैं तो बस बुआ जी को देखता ही रह गया। क्या मस्त लग रही थी उस दिन बुआ जी। उन्होंने पिंक कलर का बेबी डॉल वाला हाफ गाउन भी पहन रखा था, जिसमें उनके चिड़िया और बगलों के बाल साफ साफ दिख रहे थे। शायद उन्होंने अंदर ब्रा और पैंटी भी नहीं पहनी थी। उनके घर में उस दिन कोई भी नहीं था। मुझे देखते ही बुआ जी ने मुझे गले से लगाया और मैं उनके संतरे को अपने छाती में महसूस करने लगा था। फिर हम दोनों अंदर गए। हमारे बीच यहाँ वहाँ की बातें शुरू हो गईं। कुछ देर बाद बुआ जी ने कहा, चलो अभी थ्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। बुआ जी मुझे अपने रूम में लेकर गईं और वहाँ वो चेयर में बैठ गईं। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से टेल्कम पाउडर निकाला। बुआ जी की आईब्रोज में पाउडर लगाया और उनकी थ्रेडिंग करना शुरू कर दिया। फिर मैंने बुआ जी से उनकी आईब्रोज को स्ट्रेच करने के लिए कहा, तो उन्होंने वैसा ही किया। इससे उनके दोनों हाथ ऊपर हो गए। इस वजह से उनकी बगलों के बाल और उनके चिड़िया साफ दिख रहे थे। मेरा पप्पू एकदम से खड़ा हो गया और शायद उन्होंने इस बात को नोटिस कर लिया था। उसके बाद वो जानबूझकर गर्मी का बहाना करके अपने मम्मी दिखा रही थी और मेरी पैंट में खड़े पप्पू को देख रही थी। बातों ही बातों में उनकी आईब्रोज बनकर तैयार हो गई। उनकी आईब्रोज बन जाने के बाद उनका चेहरा काफी सेक्सी लग रहा था। उन्होंने कहा, रवि बेटा जरा अपर लिप्स भी थ्रेडिंग कर दो ना प्लीज। मैंने हाँ कहकर काम चालू कर दिया। बुआ मुझसे बात कर रही थी और मुझे बुआ के मुंह से बास भी आ रही थी। हालांकि मैंने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद मेरी इस बात से बुरा मान जाएंगी। कुछ ही देर में उनके अपर लिप्स भी बन गए। अब बुआ जी बोली, रवि बेटा मैं कल शादी में हाफ ब्लाउज और साड़ी पहन कर जाऊंगी। मेरे बगल के बाल भी काफी बढ़ गए हैं, तो इन्हें भी निकाल दो प्लीज। मैंने हाँ कहकर अपने बैग से शेविंग किट निकाली और उनकी बगल में क्रीम लगाना शुरू किया। बगल में से भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैंने जैसे तैसे करके बगल की शेविंग कर दी। अब मुझे उनकी बगलें और चेहरा पूरा चिकना लगने लगा था। मेरा पप्पू अभी भी खड़ा ही था। ये सब देखकर बुआ जी ने मौके का फायदा उठाया और कहा, बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा ना? मैंने कहा, नहीं बुआ जी आप कहिए। बुआ जी, रवि प्लीज मेरी जांघों के बाल भी निकाल दो प्लीज। इतना कहकर उन्होंने अपने गाउन को ऊपर कर दिया और मुझे अपनी चिड़िया दिखा दी। पहले तो मैं सन रह गया कि बुआ मुझे अपनी चिड़िया दिखा रही हैं। वो बोली, क्या हुआ रवि, क्या तू अपने प्रोफेशन में चिड़िया के बाल नहीं साफ करता है? मैंने कहा, नहीं बुआ, अभी मुझे किसी ने ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा। मैं समझ गया कि बुआ की चिड़िया में चुल होने लगी है। मेरा पप्पू भी फुफकार मार रहा था। बुआ के चुचों ने मुझे पहले से ही गर्म कर दिया था और अब तो उनकी चिड़िया को ही नंगी देख लिया था। बुआ अपनी चिड़िया सहलाती हुई बोली, मेरी चिड़िया बनाकर अपनी प्रैक्टिस कर ले। मैंने पप्पू सहलाते हुए बुआ को देखा और कहा, मेरा पहली बार है न बुआ, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने और तेज रफ्तार से उनकी चिड़िया मारना चालू कर दिया। वो कराहने लगी, मगर मैंने एक बात महसूस की कि बुआ चिड़िया मराने में उतना नहीं चिल्ला रही थी जितना चिड़िया में पप्पू लेने में चिल्लाई थी। शायद वो अपनी चिड़िया में कुछ न कुछ डालती रहती थी। कुछ ही देर में मैं झड़ने ही वाला था। वो भी समझ गई थी। 10-12 झटके मारकर मैं उनकी चिड़िया में ही झड़ गया। मैंने बुआ जी की चिड़िया से अपना पप्पू निकाला तो देखा कि मेरा पप्पू सना हुआ है। मैंने एक कपड़े से पप्पू पोंछा और बुआ के बाल पकड़कर उन्हें झुका दिया। बुआ हंसने लगी और मुझे रोकने का कहने लगी। मैंने उनके बाल पकड़कर अपना पप्पू उनके मुंह में डाल दिया और चुसवाने लगा। वो पप्पू निकालने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने उनके मुंह को ही पेलना चालू कर दिया और कुछ ही देर में मैं फिर से उनके मुंह के अंदर झड़ गया। बुआ जी मुझसे छूटकर बाथरूम में चली गईं और फ्रेश होकर आई। वो मुझसे कहने लगी, रवि बेटा मेरी प्यास बुझाने के लिए धन्यवाद। बुआ जी ने मुझे सीने से चिपका लिया। बुआ जी के संतरे बहुत बड़े बड़े थे, मजा आ गया।